टिकट जाओ कहाँ कहाँ से हरिश्चंद्र उनके यहाँ कोई जाए वाला है। बढ़िया बढ़िया तो उम्मीदवार सब हम लोग के यहाँ है, तो जो खरबका बचल है वही में से न देंगे। तो अपराधी मर्दाना न है, जनाना तो है नहीं। तो जनाना को दे रहा है, मर्दाना को तो दे नहीं रहा है। तो आप मर्दाना कोई क्या अपराधी हो जाएगा, तो जनाना के आप वंचित कर दीजिएगा। प्रेम रखना ही पड़ता है, लेकिन राजनीति में और राजनीति करने वाले लोगों को परिस्थितियां जो कहती है, परिस्थितियों का ही आदमी दास होता है। और उस परिस्थिति नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया। तमाम पार्टियां जो है लगातार बैठकें कर रही है और आपको बता दें कि एनडीए ने सीट शेयरिंग भी कर लिया है बिहार में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरजेडी के तरफ से कुख्यात अपराधी अशोक महतो को, उनकी पत्नी को टिकट जो है आरजेडी के तरफ से देने की संभावना है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। सर, कुख्यात अपराधी अशोक महतो को संभावना यह जताई जा रही है कि उनकी पत्नी को मुंगेर से ललन सिंह के खिलाफ टिकट दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? इसमें कहना क्या है, टिकट आरजेडी का है, वो उनका आदमी है, तो अपना टिकट जाओ कहाँ कहाँ से हरिश्चंद्र उनके यहाँ कोई जाए वाला है। बढ़िया बढ़िया तो उम्मीदवार सब हम लोग के यहाँ है, तो जो खरबका बचल है वही में से न देंगे। तो दे रहे हैं, खोज रहे हैं, अपना दे रहे हैं। सब बढ़िका तो हम लोगों के यहाँ है, तो खरबका जो बचल है उसी में से न छांटेंगे। तो कौन बड़ा बात है। अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में अपराधियों का बोलबाला दिख रहा है। एक तरफ आपका आनंद मोहन, जो कि जी कृष्णैया डीएम रहे थे, उनके हत्या के आरोपी भी हैं और उनकी पत्नी को जेडीयू शिवहर से सांसद का टिकट दे रही है। दूसरी तरफ अशोक महतो को आरजेडी मुंगेर से टिकट दे रही है। तो क्या अपराधियों का बोलबाला 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में देखने को मिलेगी क्या? अरे तो अपराधी मर्दाना न है, जनाना तो है नहीं। तो जनाना को दे रहा है, मर्दाना को तो दे नहीं रहा है। तो आप मर्दाना कोई क्या अपराधी हो जाएगा, तो जनाना के आप वंचित कर दीजिएगा। तो जनाना के दे रहा है, मर्दाना को काट रहा है, तो ये तो कोई बात है नहीं। जनाना का अलग अपना नागरिकता है, मर्दाना का अलग नागरिकता है। इसलिए आप मर्दाना से जनाना को कह के रोक नहीं सकते। अगर बात की जाए तो आपके साथ लगातार कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे पशुपति पारस, लेकिन एकाएक सीट शेयरिंग में उन्हें दरकिनार कर दिया गया और गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि अब समझौता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। पशुपति पारस तो अलग थलग पड़ गए। उनके साथ ऐसा आप लोगों ने क्यों किया, जबकि वो खुद लिखे थे मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार, तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा मोदी क्यों कर दिए? देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में आप सब कुछ चाह के एक तरह से नहीं कर सकते हैं। परिवार में भी जो परिवार के मुखिया होते हैं, वो चाहने के बाद भी सबको समान रूप से नहीं कर पाते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। उसी क्रम में हो गया होगा। और हमारे एलआई में सबको सम्मान मिलता है, और हमारी पार्टी निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनके मान और प्रतिष्ठा के लिए ख्याल रखेगी और रख रही होगी। या वो तो संभावना ये जताई जा रही है कि वो महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें जो सम्मान दिया जाना चाहिए था एनडीए की तरफ से, वो सम्मान भी नहीं दिया गया। अब हम कुछ दूसरा ऑप्शन भी तो ढूंढेंगे ना। सम्मान तो अभी तक वो मिनिस्टर ही रहे हैं, तो सम्मान कम कहाँ मिला है। सम्मान में तो वो मिनिस्टर थे। कितना हूँ कोई कूदते रहा, लेकिन उनको कोई कहीं से उनको लेकिन परंतु में नहीं डाला गया। सम्मान तो हमारी पार्टी सम्मान के लिए ही जानी जाती है, कि ये सम्मान अपने एलाइयों को दिल से लगा के रखता है। अब कोई मजबूरी हो, इधर उधर हो, तो अलग बात है। और लोकतंत्र में सारे लोगों के दरवाजे खुले रहते हैं, किसी को कहीं आने और जाने की छूट है। 4 पैर वाले प्राणी को बांधा जा सकता है, 2 पैर वाले प्राणी को बांधा नहीं जा सकता। 5 सांसद वाला जो पार्टी था राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसको एक भी सीट नहीं दी, लेकिन 1 सीट वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीट दी गई। क्या ये मोदी प्रेम की वजह से मिला या कोई और वजह था? यानी प्रेम तो मोदी प्रेम न रहेगा। मोदी जी के गाली दीजिएगा तो थोड़े हमारे साथ आप रहिएगा। पूरे दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता मोदी जी रखते हैं। हिमालय के तरह, जैसे दुनिया में हिमालय से पर्वत कोई बड़ा नहीं है, वैसे ही दुनिया में नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कोई लोकतांत्रिक देश का कोई नेतृत्व करने वाला बड़ा नहीं है। तो वो तो प्रेम रखना ही पड़ता है, लेकिन राजनीति में और राजनीति करने वाले लोगों को परिस्थितियां जो कहती है, परिस्थितियों का ही आदमी दास होता है, और उस परिस्थिति के अनुसार
निर्णय लेना पड़ता है। आखिरी सवाल मेरा, किन मुद्दों पे आप 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आप उतरिएगा, किन मुद्दों को लेकर? मुद्दा तो साफ है, उत्तम भारत बनाना है, सक्षम भारत बनाना है, जो कारवां चली थी विश्व गुरु बनाना है, और जो कारवां भारत को आगे बढ़ा के दुनिया के क्षितिज पर स्थापित करना है, वो हमारा तो परमानेंट मुद्दा है। और तब तक लड़ाई और संघर्ष कारवां चलता रहेगा इसका, जब तक हम पूरे दुनिया में समान रूप से स्थापित नहीं हो जाए, संपन्न भारत और शिक्षित भारत नहीं बनाने, विश्व गुरु की आप उपाधि नहीं लेने, तब तक ये कारवां चलता रहेगा। ये थे हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आरजेडी या महागठबंधन जैसी पार्टियों से उम्मीद ही क्या किया जा सकता है, अपराधियों को ही टिकट देने वाले हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो सभी जो अच्छे छवि वाले लोग हैं वो एनडीए के साथ हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, तो इन लोगों को टिकट देने में लगे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।